Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel that is Simplify Learning with Saida Sumbul। अच्छा, आज मैं जो चीज़ आपको बताने वाली हूँ वो एक्चुअली ये है कि मैंने जो थ्योरीज़ पढ़ाई हैं आपको, इनफैक्ट वो पोर्शन चल भी रहा है अभी तक। तो मैंने एक बुक रेफ़र किया था आपको थ्योरीज़ के लिए, तो जैसे मैंने वो बुक रेफ़र किया तो आई जस्ट गॉट अ लॉट ऑफ टेक्स्ट कि ये बुक जो है वो समझाता है कि किस तरीके से अरेंज किया हुआ है, स्ट्रक्चर्ड किस तरीके से है। और आप जो मोस्टली पढ़ते हैं वो इसमें चीज़ें नहीं है, जो हम पढ़ाते हैं वो इसमें चीज़ें नहीं है। इस किस तरीके से है ये बुक, तो इसका इंडेक्स और इसके कंटेंट्स हमें थोड़े समझाते हैं। ठीक है, तो इसका आप इंडेक्स देख लें एक बार, तो मैं आपको इसका इंडेक्स समझा देती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से 1 2 3 4 क्या चीज़ें हैं इसमें जो आपने पढ़नी है और किस तरीके से आपने पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि स्टेट क्या होती है। स्टेट वो होती है जो जिसके पास टेरिटरी होती है, लैंड होती है, ठीक है, उसके पास अपनी गवर्नमेंट होती है, पॉपुलेशन होती है अपनी, उसके पास सॉवरेनिटी या अपनी रिकग्निशन होती है। ठीक है, इस बुक की स्टार्टिंग में भी यही बताया गया है कि स्टेट के पास ये सब चीज़ें तो होती हैं, लेकिन स्टेट अगर हम देखें तो स्टेट को चाहिए होता क्या क्या है। स्टेट को ये सब चीज़ें तो होती हैं, ये मिलकर स्टेट बनती है। अब जब स्टेट बन गई है तो उसको चाहिए क्या होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आपको ये बुक बता रहा है कि स्टेट को 4 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाहिए होती हैं। तो वो कौन सी हैं? सबसे पहले तो उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है, जिसके लिए उसको मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ करना होता है। अल्टीमेटली वो हार्ड पावर के लिए जाती है और वो रियलिज़्म को उसको सपोर्ट करी होती है। अच्छा, उसके बाद उसको दूसरे नंबर पर फ्रीडम चाहिए होती है। फ्रीडम चाहिए होती है तो इसका मतलब ये कि वो अपने एग्रीमेंट्स बना सकती है, अपने हिसाब से किसी स्टेट के साथ रिलेशन रखती है या नहीं रखती है। तो ये सब चीज़ें, आपको बता रही होती हैं एक्चुअली कि लिबरलिज़्म का आइडिया क्या है और वो किस तरीके से स्टेट अपना सकती है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड बात इस बुक में की गई है वो है ऑर्डर एंड जस्टिस। ऑर्डर एंड जस्टिस अल्टीमेटली आपको कॉन्सेप्ट देता है रूल्स का, रेगुलेशंस का, इंस्टीट्यूशंस का, और किस तरीके से जो हमारी जो इंटरनेशनल सोसाइटी है उसके अंदर ऑर्डर एंड जस्टिस है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटरनेशनल सोसाइटी का। अच्छा, उसके बाद स्लाइड्स मेरी ऑटोमेटिक हैं इसीलिए। अच्छा, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट ये बता रहा है कि यहाँ पर स्टेट को चौथे नंबर पर वेलफेयर चाहिए होती है, जिसके लिए वो उसको अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना होता है। उसको पॉवर्टी का मालूम होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हमने इकोनॉमी किस तरीके से चलानी है ताकि हम हमारी स्टेट जो है वो वेलफेयर का काम कर पाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का। ये जो अब हम इंडेक्स को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्शन टू आईआर दिया गया है, हम आईआर को क्यों पढ़ते हैं, उसका एकेडमिकली उसकी इवोल्यूशन क्या है और किस तरीके से यहाँ पर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जब आप आते हैं तो आप थ्योरीज़ को टच करते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा कि यहाँ आपको आपकी स्टेट को रियलिज़म चाहिए होती है, फिर आपकी स्टेट को लिबरलिज़म चाहिए होती है, फिर आपकी स्टेट को इंटरनेशनल सोसाइटी के लिए कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स चाहिए होते हैं, फिर आप पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, ये सब चीज़ें आप बुक में इस तरीके से डिस्कस करते हैं लाइन वाइज। ठीक है, इनके बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्रिटिक्स भी समझते हैं, इनके टाइप्स भी समझते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर्स का आर्ग्यूमेंट्स, उनके आर्ग्यूमेंट्स भी आप देखते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ कॉन्टेम्प्रेरी डिबेट्स हैं जिसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की डिबेट है, और आपकी कुछ कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोचेस हैं या जैसे आपकी कंस्ट्रक्टिविज़म हो गई। ठीक है, फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी है, और आपके कुछ कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज है आईआर के अंदर, उनको आप समझते हैं। अच्छा, ये जो चार्ट है वो बुक के अंदर ही है। इसमें आपकी लाइन वाइज सारी थ्योरीज, रियलिज़म, लिबरलिज़म, इंटरनेशनल सोसाइटी और आईपी थ्योरीज ये दी गई हैं और समझी गई हैं कि इनके अंदर हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये जो बुक है जो लिखी हुई है रॉबर्ट जैक्सन और जॉर्ज सोरेनसन की थ्योरीज एंड अप्रोचेस के लिए ख़ास तौर पर, ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी थ्योरीज़ को समझने के लिए। और
इंट्रोडक्शन टू आईआर को समझने के लिए। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी ऑन माय फेसबुक पेज, दैट इज़ लर्न विद सुम्बुल। तो आप मैं आपको थ्योरीज इसी बुक के अंदर से पढ़ाती हूँ, और अगर कोई चीज़ आपको इस बुक में से समझ में नहीं आ रही तो यू कैन कॉन्टैक्ट। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ऑब्वियसली हम थ्योरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारी थ्योरीज़ का पोर्शन जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।